नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बिजनेस आज तक में हम आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरें, लेकिन एक नजर बिजनेस टॉप 10 पर। भारत बना सबसे ज्यादा विदेशी निवेश पाने वाला दुनिया का 5वां देश। 2020 में $64 अरब का हमारे देश में निवेश हुआ। अगले साल तक $100 प्रति बैरल हो सकती है कच्चे तेल की कीमत। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार 2023 में घट जाएंगे दाम। सेंट्रल बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक में 51% की हिस्सेदारी बेच देगा केंद्र। बैंकिंग नियम एक्ट में बदलाव के साथ होगा संशोधन। आरबीआई ने मुंबई के मोगावीरा को कोऑपरेटिव बैंक समेत 3 सहकारी बैंकों पर लगाया 23 लाख रुपए का जुर्माना। प्रतिबंधों में ढील मिलते ही एफएमसीजी कंपनियों में तेजी से रिकवरी। बिक्री में 15% की बढ़ोतरी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर अब टेस्ट देने की जरूरत नहीं। 1 जुलाई से नया नियम होगा लागू। बीपीसीएल ने हरियाणा में डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा की शुरू की। कम से कम 20 लीटर खरीदना होगा आपको तेल। जनरल इंश्योरेंस कारोबार में 9% तक के ग्रोथ की उम्मीद। इकरा की रिपोर्ट में दावा। ई कॉमर्स नियमों को सख्त करने की तैयारी में सरकार। फ्लैश सेल पर पाबंदी लगेगी। ई कॉमर्स में एंट्री के लिए टाटा सन्स जुटाएगी $2.5 अरब। सितंबर में सुपर ऐप लॉन्च की तैयारी। कोरोना की दूसरी लहर के असर से कारोबारी साल 2021-22 की पहली छमाही को जोर का झटका लगने की आशंका है, लेकिन पहली लहर की तरह इस बार आर्थिक गतिविधियां दूसरी छमाही में जोरदार वापसी के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। इस बात का भरोसा उद्योगपतियों ने एक सर्वे में जताया है। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई करते करते सितंबर तक का समय निकलने की आशंका है, लेकिन इसके बाद यानी अक्टूबर मार्च छमाही में इकोनॉमी बाउंस बैक करने के लिए तैयार नजर आती है। इस बात का भरोसा फिक्की के एक सर्वे में शामिल उद्योगपतियों ने जताया है। सर्वे में दावा किया गया है कि कारोबारियों को इस साल की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार आने का भरोसा है। डिमांड और सप्लाई का संकट भी तब तक सुलझने के आसार कारोबार जगत को है। हालांकि उद्योगपतियों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान संकट से निपटने के लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के दाम तक घटाने पड़े हैं। ऐसे में उद्योगपतियों का मानना है कि देश को कोरोना की अगली लहर के आने से पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेजी से निपटाना चाहिए। इसी के दम पर अर्थव्यवस्था फिर से कोरोना के आगे बेबस नहीं होगी। डिमांड की जो आपूर्ति है वो करना एक चैलेंज रहेगा, और सारी इंडस्ट्रीज को एक्चुअली चैलेंज को लुक फॉरवर्ड कर रही है कि हम किस तरीके से इस डिमांड को पूरी करें और डिमांड वापस से मार्केट में आए। डिमांड आएगी, उसके लिए इनकम चाहिए, पैसे चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी अपने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं कि लिक्विडिटी बनी रहे। इंडस्ट्रीज को भी पैसे दिए हैं, लोन्स दिए हैं, लिमिट्स बढ़वाई हैं। ये पहले भी डिस्कशन होता रहा है और ये आगे भी बहुत जरूरत है इस चीज की। गवर्नमेंट को इसमें सारे कदम उठाने हैं। मुझको ऐसा लगता है एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग द डिमांड विल ग्रो एंड कंज्यूमर विल कम आउट एंड कंज्यूम मोर सर्विसेज, मोर प्रोडक्ट्स, मोर आइटम्स। वैक्सीनेशन जैसे और आगे बढ़ेगा तो इनमें डिमांड और आएगा। जैसे आया था चौथी तिमाही में, वैसे ही इसमें भी आएगा। कि कुल मिला के इन सब से मेरा अनुमान है जो रेस्ट्रिक्शन हटाने के कारण, वैक्सीनेशन और तेजी से होने से, और जो दूसरी वेव है इसका ढलान होने के कारण, ये तीनों चीजें जब मिलजुल के आएंगी तो इससे आर्थिक गतिविधियों में और तेजी आएगी। अगर बात करें फिक्की के सर्वे में आए नतीजों की तो 58% उद्योगपतियों ने माना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्हें भारी संकट का सामना करना पड़ा है। 38% उद्योगपतियों ने व्यापार पर मध्यम असर को स्वीकार किया है, जिससे उन्हें कमजोर डिमांड का सामना करना पड़ा। हालात से निपटने के लिए 56% औद्योगिक यूनिट्स को अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों से भी समझौता करना पड़ा। 43% उद्योगपतियों ने नकदी संकट को बड़ी समस्या माना है। 37% कंपनियों ने माना है कि उनके ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे कामकाज में भारी कमी आई है।
ग्रामीण इलाकों ने पिछली बार अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया था, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण ने अपना कहर बरपाया, जिससे वहां पर भी डिमांड में कमी आई है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही अब कंपनियों को कामकाज में सुधार आने की उम्मीद है। फिक्की के सर्वे के मुताबिक 63% उद्योगपतियों ने माना है कि अगले 2 से 4 महीने में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और 70% तक कामकाज पटरी पर आ जाएगा। आज तक ब्यूरो। देश में रियल एस्टेट सेक्टर में कोरोना की पहली लहर के बाद जोरदार तेजी देखी गई। आरबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन दूसरी लहर ने इस सेक्टर को फिर से कड़ा नुकसान पहुंचाया और अब यह सेक्टर कई तरह की रियायतों की मांग कर रहा है। बीते साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2020 में देश के बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में घरों की बिक्री औंधे मुंह लुढ़क गई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना की पहली लहर के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर घरों की बिक्री में धीरे धीरे सुधार हुआ था। अभी तक इस तरह का दावा केवल निजी रिसर्च एजेंसियों और डेवलपर्स ने ही किया था, लेकिन अब आरबीआई की रिपोर्ट ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। आरबीआई के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी एचपीआई में 2020-2021 की चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च में 2.7% की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक साल पहले यानी जनवरी-मार्च 2020 में घरों के दाम 3.9% बढ़े थे। आरबीआई ने 10 बड़े शहरों की हाउसिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से हासिल आंकड़ों के आधार पर ये दावा किया है। इन 10 बड़े शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई शामिल हैं। हालांकि इस तेजी से मौजूदा तिमाही यानी अप्रैल-जून में बरकरार रहने का भरोसा नहीं है। दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन से इस साल फिर घरों की बिक्री में कमी की आशंका है और कीमतें भी लुढ़कने के आसार हैं। ऐसे में डेवलपर्स स्टाम्प ड्यूटी समेत कई तरह की रियायतों की सरकार से मांग कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो डिमांड से जुड़े हुए हैं। पहला रीजन ये है कि जो घर से लोग काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम, उसके कारण लोगों को नए घर की जरूरत पड़ना, घर से काम करने के कारण लोगों की सेविंग्स बढ़ना, सो उनका जो घर खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन के कम हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण लोग बड़ा घर खरीद पा रहे हैं, नए घर खरीदना चाहते हैं। और चौथा जो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, जो स्टैंप ड्यूटी की कटौती हुई है, जिसके कारण 15 से 20% इंक्रीज देखा गया है महाराष्ट्र के अंदर घरों की बिक्री के अंदर। 10 शहरों के औसत में भले ही घरों के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में शहरों में घरों के दाम में बढ़ोतरी और गिरावट का अंतर काफी बड़ा है। बेंगलुरु में एचपीआई 15.7% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं जयपुर में एचपीआई 3.6% लुढ़क गया है। इस अंतर से साफ है कि घरों में दाम की बढ़ोतरी का ये असर महज चंद शहरों के प्रदर्शन के आधार पर दिखाई दे रहा है। ऑफ लेट अगर आप देखेंगे कि कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी में कटौती हुई है बिकॉज ऑफ कोविड वगैरह की वजह से कुछ रिलीफ मिले हैं, तो जरूर ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं और रजिस्ट्रेशंस बढ़े हैं और इस वजह से आपको थोड़ा बहुत इंडेक्स में रजिस्ट्रेशंस और रजिस्ट्रेशन की वैल्यू कुछ रिलीफ मिलने की वजह से हायर भी दिख रही होगी। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्पेशली कोविड-2 के बाद मेरा मानना है कि प्राइसेस में अभी भी मॉडरेशन है, मार्केट्स में अभी भी रिवाइवल का जो है मैं नहीं कहूंगा कि इंडिकेशंस कोई खास दिख रहे हैं, बट यस टाइम लगेगा, अनसर्टेनिटी है, इस वजह से टाइम लग रहा है। बट ओवरऑल डिमांड हाउसिंग सेक्टर में मेरा मानना है कि बरकरार है। अगर इसी तुलना को साल दर साल करने की जगह तिमाही दर तिमाही देखें तो एचपीआई जनवरी-मार्च तिमाही में महज 0.2% बढ़ा है। इस दौरान दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और जयपुर में एचपीआई में गिरावट दर्ज की गई है और केवल 6 शहरों में ही इसमें इजाफा हुआ है। ऐसे में घरों की कीमतों में कोरोना काल में किसी तरह की बढ़ोतरी होना नामुमकिन नजर आता है। ग्राहकों के लिए तो ये फायदेमंद का सौदा जरूर है, लेकिन आर्थिक हालात इतने नाजुक हैं कि लोग इस समय रियल एस्टेट जैसी भारी भरकम निवेश से दूरी बनाए हुए हैं। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।